हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनसी टॉक्स में। दिस इज़ #CNCTalk025। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक प्रोसेस कंट्रोल प्लान में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो एक कंट्रोल प्लान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक कंपोनेंट की ड्राइंग। तो एक ड्राइंग में बेसिकली हमें दो चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट कि उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, एंड सेकंड जो भी चीज़ें उस कंपोनेंट में हो रही हैं उनकी टॉलरेंसेस या फिर डायमेंशंस क्या हैं। तो इन्हीं जो चीज़ों को हम बाद में यूज़ करते हैं एक कंप्लीट प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए। तो आज हम यही काम करने वाले हैं। एक सिंपल वीएमसी की ड्राइंग को लेंगे और उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और आगे जाके हम उन चीज़ों को कैसे एक प्रोग्राम को बनाने के लिए जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक बेसिक वीएमसी की ड्राइंग को लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो ये हमारे पास एक बेसिक वीएमसी की ड्राइंग है। तो इसमें बेसिकली 3 प्रोसेसेस हो रही हैं। फर्स्ट इज़ ड्रिलिंग, सेकंड इज़ टैपिंग एंड थर्ड इज़ काउंटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ होल्स दे रखे हैं। तो अगर हम इनको काउंट करते हैं तो हमारे पास टोटल 12 होल्स हैं। तो इसका मतलब हमें इसमें पहले 12 होल करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो एक होल पे एरो लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है 513.0 प्लस 0.2 और उसके बाद लिखा हुआ है 10 होल्स इक्वली स्पेस्ड। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो आया 513.0, ये है होल का डायामीटर विद टॉलरेंस। तो 13.0 प्लस के साथ जो 0.2 लिखा हुआ है ना, ये है इसकी टॉलरेंस। तो इसका मतलब कि जो हमारा होल का साइज़ है वो 13.0 से लेके 13.2 तक होना चाहिए। तो मतलब 0.2 mm की यहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 10 होल्स इक्वली स्पेस्ड। तो हमारे पास तो फिलहाल 12 होल्स थे। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास टोटल 12 होल्स हैं, इनमें से जो 10 होल हैं उनका डायमीटर है 13 से लेकर 13.2 तक और वो इक्वल स्पेस्ड, मतलब उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अगर वो इक्वल स्पेस हैं तो उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे देखो हमें एंगल गिवन है, 2 होल्स के बीच का एंगल हमें गिवन है 36 डिग्री। लेकिन अगर हमें एंगल गिवन ना भी हो तो हमें दिया हुआ है कि वो इक्वल स्पेस्ड हैं। तो सिंपली एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। इसके साथ में आपको एक साइन भी नज़र आ रहा होगा। तो ये साइन देखो, एक सर्कल और बीच में एक प्लस लगा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है 0.3। तो ये जो बेसिकली साइन है, ये साइन है पोजीशनिंग का। तो पोजीशनिंग का मतलब आखिर क्या होता है? सपोज़ करो ये देखो मेरे पास, ये सपोज़ करो एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एक ड्रिल करना हुआ इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे मेरे को ड्रिल चाहिए। अब जब एक्चुअल में हम वहाँ पे मशीन पे ड्रिल करेंगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल पे इसी पोजीशन पे होगा। हो सकता है कि वो इस साइड को हल्का सा शिफ्ट हो जाए, हो सकता है वो इधर को हल्का सा शिफ्ट हो जाए। तो जो होल की एक्चुअल पोजीशन है और जो एक्चुअल में होल बज रहा है वो कितना शिफ्ट हो रहा है, वो आए उसकी पोजीशनिंग। तो यहाँ पे हमें पोजीशन दी हुई है 0.3 में। इसका मतलब कि जो हमें होल की पोजीशन रिक्वायर्ड है और जहाँ पे होल हो रहा है ना, वो 0.3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो 0.33 के बीच बीच में ही रहना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आया वो आया टैपिंग। तो अब देखो यहाँ पे एक होल पे एरो लगा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है 2 × M10 × 1.5। तो 2 तो आ गया नंबर ऑफ़ होल्स जिनमें हमें टैपिंग करनी है। तो यहाँ पे 2 होल्स में टैपिंग करनी है। साथ में लिखा हुआ है M10। तो M10 का मतलब 10 mm का हमें टैप लगाना है इसमें, ठीक है। और साथ में लिखा है 1.5। तो जो 1.5 है वो आई हमारा टैप की पिच। तो M10 × 1.5। साथ में लिखा हुआ है थ्रू। तो थ्रू का मतलब कि सपोज इतना हमारा ड्रिल है तो इसमें हमें कम्प्लीटली टैप चाहिए। थ्रू का मतलब कम्प्लीटली इसमें हमें टैप चाहिए। साथ में लिखा हुआ है इक्वी स्पेस्ड एट PCD 5264। इसका मतलब कि जो इसका पिच सर्कल डायमीटर है वो है 264 mm। सपोज़ करो कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं 264 mm का, तो जो टैप आएगा वो इस सर्कल के ऊपर ही कहीं आएगा। ओके, इसका यूज़ हम साथ में करेंगे। जो हमारे पास PCD गिवन है, जब हम इन होल्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उस टाइम पे हम इस PCD का यूज़ करेंगे। एट लास्ट जो हमारा थर्ड प्रोसेस आया वो आया काउंटर। तो बेसिकली जब भी हम कोई ड्रिल करते हैं
तो उसका जो एजेस रहते हैं बहुत ही शार्प रह जाते हैं। उन्हीं शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए हम करते हैं काउंटरिंग। तो इसमें हम बेसिकली एक काउंटर टूल का यूज़ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक साइज़ गिवन है 1 × 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री है वो तो हमारे पास एंगल है। सपोज़ करो ऐसे हमारा पहले कॉर्नर था, ऐसे शार्प कॉर्नर था, तो जब हम उसको चैम्फर करेंगे तो वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो जो एंगल आया इसका ना वो आया 45 डिग्री। और साथ में जो 1 है वो डिस्टेंस है कॉर्नर से लेके चैम्फर के एंड तक का दोनों साइड से। तो मतलब यहाँ पे 1 mm दोनों साइड का डिस्टेंस आया चैम्फर का। तो अब यहाँ पे देखो राइट साइड में ये कंपोनेंट है जिसकी ड्राइंग को हमने अभी अभी स्टडी किया। तो आफ्टर प्रोसेस हमारा जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पे देखो 12 होल्स आ गए और साथ में 2 टैब भी आ गए। ये हमारे पास है थ्रेड गेज, साफ साफ लिखा हुआ है M10 × 1.5 जो कि इसकी पिच थी। तो अब इसको हम लगा के देखेंगे कि हमारा टैब बिल्कुल सही है या नहीं। तो अब हमारा टाइम हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन आवर का। तो यार जब हमने टैपिंग प्रोसेस देखी तो वहाँ पे हमने लिखा था कि M10 × 1.5 इसका टैप है, वो तो सही है, लेकिन टैपिंग करने से पहले हमें ड्रिल भी तो करना पड़ेगा। और ड्राइंग में कहीं भी गिवन नहीं है कि इस टैप में M10 के टैप में कितने का हमें ड्रिल करना है। तो क्वेश्चन आज का सिंपल सा यही है कि हम टैप के साइज से ड्रिल का साइज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।